Hello students, I hope you all are doing well. Welcome once again at your own platform. बच्चों फ्लावर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. फ्लावर्स इतनी खूबसूरत चीज ऑलरेडी आपको पता है. आपने बचपन में बचपन इन द सेंस कि आपने 7th 8th में सैपल्स पेटल्स ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना. सैपल्स, पेटल, इंड्रोस्ट्रियम, गाइनोस्ट्रियम, इन सारी टर्म से आप अवेयर हैं. लेकिन अब क्योंकि आप हो 11th में, दैट मीन्स हमें इसको थोड़ा डीप पढ़ना है ना, क्योंकि भाई हमें हायर क्लासेस के लेवल से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस. जस्ट अ मिनट, लेट मी erase. या सो फ्लावर किसे बोलते हो आप? फ्लावर. आपको पता है कि प्लांट्स में अगर हम फ्लावर बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स ये हम व्हाट यू कैन से किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना. एंजियोस्पर्म्स की. या मैं ये बोलूं फ्लावर जो है दिस इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट. बात गलत तो नहीं होगी, है ना. रिप्रोडक्टिव यूनिट है. अगर आप एक फ्लावर को देखते हैं बेटा, तो उसके अंदर मेन 4 चीजें हैं. तो इफ आई सेड लाइक, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, क्या बात बोलूं, कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो कौन कौन से पार्ट्स होंगे फ्लावर के? बताओ अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे बताओ क्या होंगे. तो ऑफकोर्स आपको सेपल पेटल याद होंगे बेटा. अभी हम उन्हीं के लिए एक टर्म यूज करेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है. सिर्फ टर्म यूज करनी है. तो बेटा अगर ग्रुप ऑफ सेपल है आपके पास तो आप उसको कैलिक्स बोलेंगे. ग्रुप ऑफ पेटल है तो कोरोला. ठीक है. तो मतलब मैं सिंपली यहाँ वर्ड लिखती हूँ, कैलिक्स है. सेकेंड पार्ट होता है बेटा कोरोला. ठीक है. कोरोला दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा पार्ट फ्लावर का ब्राइट होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. दिस इज ग्रुप ऑफ सेपल. हाँ जी बताइए, कौन सा पार्ट होता है किसी भी प्लांट का अट्रैक्टिव? कैलेक्स होता है, कोरोला होता है? पढ़ा होगा ना आपने पहले तो, सेपल पेटल की फॉर्म में. तो देखो, कैलेक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल, कोरोला इज ग्रुप ऑफ पेटल. तो बताइए कैलेक्स इज द करेक्ट आंसर और कोरोला कोरोला. ठीक है. सो दिस इज ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. तो यहां हम मेंशन कर देते हैं इसको. ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, राइट. सो कैलेक्स कोरोला हो गया. उसके बाद बेटा जो थर्ड पार्ट है यहां मेंशन कर देते हैं थर्ड पार्ट को. थर्ड पार्ट है बेटा आपका एंड्रोशियम. दैट इज योर मेल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो थर्ड पार्ट आपका हो गया एंड्रोशियम. एंड फोर्थ वन हो गया क्या? गाइनोशियम. समझ रहे हो? तो अगर आप देखते हो फ्लावर को, सो ये दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स, 4 ग्रुप की बात कर रहे हैं. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. द सेम थिंग आई टोल्ड यू. कैलिक्स आपका हो गया ग्रुप ऑफ सेपल. Corolla is the group of petal which is brightly colored to attract insect. Then androecium and gynoecium. So androecium is the male one while the female is gynoecium. You can see that. ठीक है. सो दिस इज. अब नाउ ये अटैच कहाँ होते हैं? ये बेटा अटैच होते हैं एक स्वॉलन टर्मिनल पर. ठीक है. यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. सो दीज आर अटैच टू स्वॉलन टर्मिनल पेडिकल, जिसे बोलते हैं थैलेमस. ठीक है. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. तो ये कहाँ अटैच होते हैं बेटा? यस, यहाँ मेंशन कर सकते हैं हम. लाइक ये जो 4 पार्ट्स हैं, दीज आर अटैच्ड स्वॉलन टर्मिनल, जिसे हमने बोला है क्या? थैलेमस.
राइट। अब देखो, जो फ्लावर्स है ना इनकी सिमेट्री है, बट अब सिमेट्री ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल होंगे, है ना, सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल वाला लेवल है। अब जैसे आपने एनिमल किंगडम में हमने एक वर्ड पढ़ा था रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्रिकल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होते हैं वो। बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या था? हाँ जी, का क्या था बताइए चलिए। बायलैटरल सिमेट्रिकल था कि दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ होंगे लेकिन सिंगल प्लेन में। बट यस, बट क्या, देखो सिमेट्री जो है ना दो टाइप की थी, अगर आपको याद हो। एक थी बेटा बायलैटरल सिमेट्रिकल, एक थे रेडियल सिमेट्रिकल। याद है? आ रहा है कुछ कुछ याद? क्या थे बताइए। देखो बाय मीन्स टू, तो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स आपको देंगे जब आप कट करते हो, ठीक है, टू आइडेंटिकल हाफ्स। लेकिन कंडीशन है कट इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में आप कट करेंगे, समझ रहे हो, एक ही डायरेक्शन में आप कट करेंगे। रेडियल में होता है आपको इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स देंगे, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स देंगे आपको, लेकिन द थिंग इज दैट आप कहीं से भी कट कर सकते हो, दैट इज इन एनी प्लेन। तो बेटा हम प्लांट्स के केस में ना इनको बायोलेटरल रेडियल तो कहते हैं, बट इसके अलावा हमने एक चीज और बोल दी बेटा, अगर रेडियल सिमेट्रिकल है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। And for bilateral, the term that we can use is the zygomorphic. वो हाईलाइट कर देना अच्छे से। सो एक्टिनोमॉर्फिक अगर मैं बोल रही हूं मतलब वो आपके रेडियल सिमेट्रिक शो करेंगे, जाइगोमॉर्फिक बोल रही हूं तो बायलेटरल सिमेट्रिकल करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री दो टाइप्स के आप बोल सकते हो, कंडीशन हो गई दो टाइप की, सॉरी दो टाइप्स हो गए फ्लावर्स के, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं। सो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक अभी आपको बताया रेडियल सिमेट्री, तो ये कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, बट किसी मतलब एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से आप काट सकते हो, ठीक है। सो मीनिंग दे कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इन मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स। सो आई कैन मेंशन देयर एनी प्लेन्स के अलावा मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिली, दतूरा, मस्टर्ड, कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। सो चिली, दतूरा एंड मस्टर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक। एनसीईआरटी में भी एज इट इज गिवन है, बट आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। सो ए आर रहमान जी को याद कर लेना जब आप फ्लावर्स के टाइप की बात करें, ठीक है। ए आर रहमान जी को क्यों याद करना है? ए आर रहमान सिंगर है ना, तो बेटा ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक और आर फॉर रेडियल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे ही लेक्चर ओवर, किताब बंद, दिमाग भी बंद, भूल जाओगे कि एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल थे बायलेटरल थे। तो आपको याद रखना है क्या? ए आर रहमान। सो एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सेकेंड है बेटा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, सो जाइगोमॉर्फिक दे कैन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, लेकिन ओनली वन वर्टिकल प्लेन। यहाँ मैंने वन डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो वन वर्टिकल प्लेन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? आपसे एंड में मैं पूछूंगी कि धतूरा किसका एग्जाम्पल है, इज इट एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कैसिया एंड पी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, these are the example of what? Example of zygomorphic, ठीक है। देखो इस इतने में कितनी बात होगी, लग रहा था कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो, है ना।
फ्लावर्स के 4 पार्ट्स किए, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उसके बाद हमने बोला फ्लावर्स को हमने बेस्ड ऑन सिमेट्री कि रेडियल है या बायलेटरल है, उसके बेस पे हमने उसे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक बोला है। ठीक है, टर्म क्लियर है? एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है। अब देखो, ये तो हमने किस बेस पे डिवाइड किया, सिमेट्री के बेस पे, है ना, सिमेट्री के बेस पे हमने डिवाइड किया। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमेट्री के बेस पे। अब बेस्ड ऑन दी फ्लोरल अपेंडेजेस कि जो फूल प्रेजेंट हैं उस प्लांट पर, वो 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 5 है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने उसको कैटेगराइज किया है। सो हमने कैसे कैटेगराइज किया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बेटा अलग से। सो फ्लावर्स को हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट कि 3 है तो हमने ट्राइमेरिस बोल दिया, 4 है तो टेट्रामेरिस बोल दिया, 5 है तो पेंटामेरिस बोल दिया। इन नटशेल बेटा ये है क्या, ये है क्या, दीज आर दी फ्लोरल अपेंडेजेस। तो यहां पर हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन फ्लोरल अपेंडेजेस, राइट। सो एडिशनली फर्दर हमने डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें ब्रैकेट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट मीन्स अगर ब्रैकेट है तो लीव्स का साइज रिड्यूस हो गया। सो रिड्यूस लीव एट द बेस ऑफ पेडिकल विच इज टर्म्ड एज ब्रैकेट, ब्रैकेट और ई ब्रैकेट आप बोल सकते हो, ब्रैकेट और ई ब्रैकेट। तो ये लेवल पे हमने इसको डिवाइड किया। तो थर्ड लेवल हो गया आपका बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट्स। समझ रहे हो? तो फर्स्ट लेवल, फर्स्ट हो गया आपका सिमेट्री, सेकंड हो गया फ्लोरल अपेंडेजेस कितने हैं, और थर्ड हो गया कि ब्रैकेट्स है या नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट है या ई ब्रैकेट है, उसके बेस पे हमने उसको क्लासिफाई किया। दिमाग में घुसाते जाना चीजों को, सारी चीजें भी आगे काम आएंगी। ठीक है, फर्दर हमने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। तो फोर्थ लेवल आ गया ये हमारा पोजीशन ऑफ ओवरी। तो मुझे फटाफट से ना नटशेल में बताओगे एक बारी, बिफोर डिस्कसिंग यू नो दिस पोजीशन ऑफ ओवरी, मुझे बताओ नटशेल में क्या चीज आई। फ्लावर्स को हमने 4 लेवल पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल है बेस्ड ऑन सिमेट्री। ठीक है, फ्लावर्स को हमने, फ्लावर्स के टाइप, ठीक है, बेस्ड ऑन फर्स्ट वन इज द सिमेट्री। सिमेट्री में हमने बोला इसको एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, राइट। यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं एक्टिनो आपके रेडियल थे और जाइगो आपके बायलेटरल थे, राइट। सेकंड हमने किस बेस पे डिवाइड किया बताओ, अभी बताया, देखो बताया ना, बेस्ड ऑन सिमेट्री। उसके बाद हमने बताया बेस्ड ऑन फ्लोरल अपेंडेजेस। तो सेकंड हो गया आपका, दिस इज योर फर्स्ट वन। सेकंड हो गया बेस्ड ऑन लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड हो गया आपका फ्लोरल अपेंडेजेस। ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस जो कि आपके 3, 4, 5, तो 3 के लिए ट्राइमरस, टेट्रा और ये पेंटामरस हो गया, राइट। फिर हमने थर्ड डिवाइड किया बेस्ड ऑन ब्रैकेट्स, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन ब्रैकेट्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट्स यू कैन से। ठीक है, तो उसमें आपके क्या हो गए, यू ब्रैकेट,
अभी आपको बताया ना ई ब्रैकेट, सॉरी नॉट यू, इट्स ई ब्रैकेट और यू। लगता है मुझे यू से ज्यादा प्यार हो गया ना। यू नहीं है बेटा, ये ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट है या नहीं है, ब्रैकेट, राइट। और जो फाइनली फोर्थ नंबर है, जो फाइनली फोर्थ नंबर है, वो हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसलिए, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे अगर देखा जाए, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा एक बड़ी के लिए। सो furthermore flowers can be classified based on the position of ovary, कि ओवरी की पोजीशन क्या है, ये दैट इज योर फोर्थ लेवल, ये आपका फोर्थ लेवल अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है हाइपोगाइनस, सेकंड है पेरीगाइनस एंड देन एपीगाइनस। तो पहले बात करते हैं हाइपोगाइनस की। देखो, जब गाइनोशियम, हाइपोमंस मींस कम है, लेकिन यहाँ पर हाइपर से रिलेट करना है, हाईएस्ट से। सो अगर गाइनोशियम, ठीक है, अगर गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर है। सो इफ गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट प्लेस अबव ऑल अदर पार्ट्स, तो ओवरी आपकी होगी सुपीरियर, ठीक है। दैट मीन्स ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, दीज आर एन एग्जाम्पल। तो हाइपोगाइनस में आपको क्या याद रखना है, इसमें ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है। क्यों, क्यों है, क्योंकि जो आपका गाइनोशियम है वो हाईएस्ट प्लेस हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। तो इसमें बेटा अगर गाइनोशियम सेम लेवल पे है, ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं जो ओवरी है ना वो हाफ इंफीरियर है, ठीक है। सो अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अगर सेम लेवल पे है गाइनोशियम, तो ओवरी हो गई हाफ इंफीरियर, पैरीगाइनस हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, पीच प्लम रोज, पीच प्लम रोज याद रखना इसको, पीच प्लम रोज, और ये सेम लेवल है और हाफ इंफीरियर है, ठीक है। अब आता है एपिगाइनस। एपिगाइनस क्या है, थैलेमस एनक्लोजेस द ओवरी कंप्लीटली, ओवरी गायब भी होगी भाई इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी बेटा इंफीरियर है, ठीक है, ये ओवरी कैसी है बेटा, इंफीरियर, यहाँ लिख लो ओवरी इंफीरियर, समझ रहे हो। हाइपोगाइनस में क्योंकि हमने पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे डिवाइड किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर सकती हूँ इस चीज को, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे बेटा ये 3 लेवल होंगे इसके, कौन कौन से, एक तो सुपर ओवरी, ओवरी जो है सुपीरियर है, ठीक है, तो ओवरी या तो सुपीरियर है, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं ढंग से। तो एक मिनट इसको एंटर करके ले लो, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, एक मिनट। यस, सो ओवरी सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर, राइट। और क्या, हाफ इंफीरियर। तो अगर ओवरी सुपीरियर है, इसके लिए टर्म यूज की हमने हाइपो,
ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की है, देखो क्या है बेटा, हाइपोगाइनस। इंफीरियर है तो इसके लिए टर्म यूज की है एपिगाइनस, और हाफ इंफीरियर है तो हमने टर्म यूज किया पेरीगाइनस, राइट, पेरीगाइनस। तो अब देखो हाइपोगाइनस के एग्जांपल्स क्या हैं, हाइपोगाइनस के एग्जांपल दो याद कर सकते हो आप, ब्रिंजल, बैंगन का भरता खाते होंगे ना, एक मिनट, ब्रिंजल, ठीक है, चिली, हाँ चिली भी वही है, या मस्टर्ड लिख लो, ठीक है, मस्टर्ड, क्या होगा इसको, एक मिनट के लिए इसको सेट करना पड़ेगा, एक मिनट, यस, सो ब्रिंजल, देन कोई दिक्कत हो गई आई थिंक, एक मिनट बच्चों यहाँ देखते हैं, यस, सो ब्रिंजल है बेटा, और एपिगाइनस में आप गवावा दे सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, पेरीगाइनस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो पीच, प्लम, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप कोई भी दो एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है, पीच प्लम हो गया आपका, और चाइना रोज और मस्टर्ड, यस, यहाँ क्यूकम्बर भी कर लो, ठीक है, ये तीनों आपको जो टाइप्स है याद रखनी है पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे। इसके बाद चलते हैं बेटा हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पर। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से अभी आपको बताए थे, हाँ जी, कैलेक्स, कोरोला, और बात कीजिए, बताइए बताइए बताइए, सोचिए, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड देन गाइनोशियम, ठीक है, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो पहले बात करते हैं बेटा कैलेक्स की, जो आउटर मोस्ट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्रुप ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज सेपल, है ना, सिंपली आपने बोल दिया कैलेक्स को ग्रुप ऑफ सेपल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे बेटा इसका कलर ग्रीन होता है मोस्टली। सो दीज सेपल्स में एग्जिबिट टू मेन टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होती है इनकी, या तो ये होते हैं गैमोसेपलस या होते हैं पॉलीसेपलस। सो गैमो मीन सेपल्स जो होते हैं दे आर फ्यूज्ड, या तो वो फ्यूज होंगे या यूनाइटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, दैट इज गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस में क्या होते हैं, फ्री होंगे, ठीक है, तो इसमें जो सेपल्स होंगे वो फ्री होंगे और इसमें फ्यूज होंगे गैमो में, दैट इज कैलिक्स। फिर आती है बात कोरोला की, साउंड्स लाइक कोरोना, है ना। सो फॉलोइंग द कैलिक्स, जो कोरोला है दैट कंप्राइजेस ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, बताया था आपको ये भी ग्रुप ऑफ पेटल्स है। अगेन ये जो पेटल्स है इनकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैमियो पेटलस और पॉलीपेटलस, ठीक है। सो गैमियो पेटलस, petals are fused or united, the same thing, and polypetalous petals are free or they are not fused, ठीक है, सेम चीज है। तो ये फ्यूज, ये फ्री, आपको याद रखना है, ठीक है। कैलेक्स कोरोला, समझ में आ रही है चीज। एंड्रोशियम गाइनोशियम बात करेंगे धीरे धीरे। उससे पहले बेटा एक प्रॉपर्टी है एस्टिवेशन, आई थिंक दिस इज नॉट नाउ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट स्टिल छोटा सा ही टॉपिक है इसलिए कवर करवा देते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन ये होता है बेटा कि सैपल और पेटल कैसे अरेंज है, ठीक है। सो एस्टिवेशन, दिस इज
arrangement of sepal and petal. अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, राइट. सो इसको हाईलाइट कर लो, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. वेलवेट हो सकते हैं ये, ट्विस्टेड हो सकते हैं, एम्ब्रिकेट हो सकते हैं, वेक्सिलरी हो सकते हैं. बात ये है कि मतलब क्या है, चलिए मतलब भी देख लेते हैं. तो देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ वेलवेट, तो वेलवेट का मतलब जो सेपल्स है और जो पेटल्स हैं मियरली टच ईच अदर, मतलब कि वेलवेट का मतलब है दे आर विदाउट ओवरलैपिंग, दे आर विदाउट ओवरलैपिंग. ठीक है. ट्विस्टेड में क्या होंगे, सेपल और पेटल ओवरलैप से नेक्स्ट वन. जैसे मान लो ये सेपल है, ये पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है, तो इसने इसको ओवरलैप कर रखा होगा, इसने इसको ओवरलैप कर रखा होगा. समझ रहे हो. तो दैट मीन्स इसमें सेपल और पेटल जो होंगे दे ओवरलैप द नेक्स्ट वन. एग्जाम्पल है इसका कॉटन, चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर. वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. कई बार एग्जाम में ना आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि भाई बताइए ये किसका एग्जाम्पल है. सो कैलोट्रोपिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेलवेट एंड चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर्स आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्विस्टेड वन. ये आपको ध्यान रखना है. देन इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट क्या है, सो जो मार्जिन है ना सेपल्स के और पेटल्स के, वो ओवरलैप हो रखे तो रेंडमली. जैसे इसमें था ये सेपल है, ये पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है ना, सेपल ने इसको कर रखे, काइंड ऑफ ओवरलैपिंग हो रखी है ना. इस तरीके से आप मान सकते हो काइंड ऑफ दैट कि इनकी ओवरलैपिंग हो रखी थी. तो इम्ब्रिकेट में मार्जिन जो है रैंडमली आप बोल सकते हो ओवरलैप हो भी सकते हैं और नहीं, एक डायरेक्शन में नहीं है. तो ओवरलैपिंग तो है बट रैंडम है. ठीक है. और यहाँ पर नेक्स्ट वन वाला सीन था. देन है वेक्सिलरी. एग्जाम्पल भी कर लेना बेटा, गुलमोहर एंड केजिया. गुलमोहर एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज वेक्सिलरी. सो वेक्सिलरी क्या है, जो लार्जेस्ट पेटल होगी, द लार्जेस्ट पेटल दैट ओवरलैप्स टू लेटरल पेटल. उन्होंने दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप किया होगा, विच इन टर्न ओवरलैप टू एंटीरियर पेटल. समझ रहे हो. लार्जेस्ट ने दो लेटरल को ओवरलैप किया हुआ है और उन्होंने दोबारा से एंटीरियर को भी. सो पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन सीन इन बीन्स एंड पीस. ये आपको एग्जांपल याद रखना वेक्सिलरी का. चलिए, तो हम कहाँ पर थे बेटा, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, जिसमें हमने कैलेक्स कोरोला देख लिया. अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम की, मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं. सो एंड्रोशियम, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. क्या क्या होंगे इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो हाँ जी बताइए. इसमें स्टेमन्स होंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स. आपको पता है स्टेमन्स एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली बोला जाता है ना. एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स. यही पॉलन ग्रेन्स तो होते हैं जो आके पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे. ओके. सो दैट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. बहुत सारी अरेंजमेंट होती है स्टेमन्स की भी. ठीक है. जैसे अभी हमने उनकी अरेंजमेंट पढ़ी. ठीक है. सो स्टेमिनोड. स्टेमिनोड मतलब स्टेराइल स्टेमन है. एपिपेटलस मींस, एपी मींस अबव. सो स्टेमन्स जो है वो पेटल से अटैच्ड है. ठीक है. यहां पर हमने बोला स्टेराइल है स्टेमन. यहां हम बोल रहे हैं स्टेमन अटैच्ड है किससे, पेटल से. ठीक है. पॉलीएंड्रस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पॉलीएंड्रस, इसमें स्टेमन फ्री है. ठीक है. ये पॉइंट याद रखना बेटा, पॉलीएंड्रस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. स्टेमन्स आर फ्री. मोना एडिलोफस, स्टेमन्स आर यूनाइटेड एंड फॉर्म वन बंडल. जुड़े हुए हैं स्टेमन्स और बंडल बना रहे हैं. ठीक है. डाई मतलब टू, तो इसमें दो बंडल बना रहे हैं. पॉली मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे बंडल बना रहे हैं. ठीक है.
तो इसमें क्या है stamens 1 bundle, डाई मीन्स 2 तो 2 bundle, पॉली मीन्स मेनी तो मेनी बंडल, और यू कैन से मोर देन 2 bundle। याद रहेगा एंड्रोशियम का। फिर है बेटा गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होगा, ये आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कोई दिक्कत। कार्पल्स का बना है, कार्पल या फिर आप बोल सकते पिस्टिल, है ना, पिस्टिल। इसके अंदर फिर फर्दर आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपको पता है एग, है ना। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। अरेंजमेंट है जो कार्पल्स की वो एपोकार्पस या सिनकार्पस, अगेन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एपो मीन्स मल्टीपल फ्री कार्पल्स है, जैसे कि रोज और लोटस में देखते हैं हम, ठीक है। तो रोज एंड लोटस ये किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है एपोकार्पस के, ठीक है। एपोकार्पस मतलब एपो मीन्स आप बोल सकते हो कि मल्टीपल फ्री कार्पल्स है, मल्टीपल फ्री कार्पल्स, या आप बोल सकते हो पिस्टिल, ठीक है। सो एग्जाम्पल है इसका रोज एंड लोटस, राइट। सिन कार्पस, सिन का मतलब है फ्यूज, है ना, सिनगेमी, सिनगेमी मतलब फ्यूजन। सो मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पल्स, दैट इज इन टोमेटो एंड मस्टर्ड, देखा है टोमेटो को भी, तो वो सिन कार्पस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको सेकंड को हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए स्पेस है यहाँ, सिन कार्पस में फ्यूज है, एग्जाम्पल है टोमेटो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरोला सब हो गया। अब बात आती है बेटा प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या है, इस ओवरी के अंदर क्या है, लेट्स से ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर है बेटा, इस ओवरी के अंदर है बेटा ओव्यूल, ठीक है। सो प्लेसेंटेशन क्या कहता है, प्लेसेंटेशन कहता है बेटा स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, ठीक है। ये बताता है प्लेसेंटेशन, ये कि ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसी अरेंजमेंट है, ठीक है। सो कॉमन टाइप ऑफ जो प्लेसेंटेशन है, देखो वो कौन कौन से हैं, यही है जो आपको दिख रहे हैं। एक होती है एक्सियल प्लेसेंटेशन, फिर होती है पेराइटल प्लेसेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन का बेटा याद रखना दैट इज अरेंजमेंट, और आई शुड राइट स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ठीक है बहुत ध्यान रखना, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका मार्जिनल, अभी आपको डायग्राम्स में भी दिखाएंगे, ठीक है। सो मार्जिनल मतलब ओव्यूल्स जो है दे आर अटैच्ड टू मार्जिन्स, मान लो ये मार्जिन है ना, ये तो यहाँ पर ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, दैट इज एट मार्जिन। एक्सियल ओव्यूल जो है बेटा, देखो एक्सियल प्रेजेंटेशन यहाँ पर सेंटर पे अटैच है, समझ रहे हो, अटैच्ड एट सेंटर, ओव्यूल अटैच्ड एट सेंटर, ठीक है। कहाँ अटैच है, सेंटर पर, राइट, सेंट्रल एक्सिस पे बोल सकते हो ओवरी। एग्जाम्पल है बेटा इसका चाइना रोज एंड लेमन, सो चाइना रोज एंड लेमन, राइट। फिर है पेराइटल, अब पेराइटल क्या है, जो ओव्यूल्स हैं दे आर अटैच टू वॉल्स
वॉल्स पे अटैच है। एक्सेल को मार्क कर लेना बेटा, यहाँ मार्जिन पे अटैच थे, ये सेंट्रल एक्सिस पे अटैच्ड है। ठीक है, मार्जिनल का एग्जांपल पीस है। सो पैराइटल जो है वॉल्स पर या पार्टीशन ऑफ ओवरी पे अटैच्ड होंगे, जैसे मस्टर्ड। सो लेट मी शो यू दिस पैराइटल भी। ये देखो कहाँ अटैच है, ये यहाँ पर है ना। तो क्या बोला इसने पैराइटल में, दे आर अटैच्ड टू वॉल्स और पार्टीशन ऑफ ओवरी। ठीक है, अटैच्ड यहाँ attached to walls or partition of ovary. नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर सेंटर में देखो, ये फ्री सेंट्रल नाम से क्या लग रहा है, सेंट्रल कॉलम पे होंगे विद इन द ओवरी, जिसे प्राइमोस एग्जांपल हो गया। ठीक है, पैराइटल का एग्जांपल आप मस्टर्ड दे सकते हैं। समझ रहे हो। सो फ्री सेंट्रल को भी मार्क कर लो बेटा, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल कॉलम विद इन द ओवरी सीन इन प्राइमोस एंड डायंथस। देन बेसल ovules they are attached the base of the ovary seen in marigold and sunflower. So sunflower में ovule की arrangement basal होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ना फ्लावर का पार्ट प्रेजेंटेशन सब क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं आपने कितना अच्छे से लेक्चर देखा। अगर आपने मुझे आंसर्स दे दिए तो ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छे से देखा है ना, ऑल दो आंसर नहीं गिवन है बट स्टिल अपने माइंड पे फोकस करना। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट, एंड शिष्टा मैम का रूल याद रखना बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस, दैट इज इनकरेक्ट से करेक्ट की तरफ चलना है, करेक्ट से इनकरेक्ट नहीं। आप इनकरेक्ट ढूंढो, करेक्ट अपने आप आ जाएगा सामने। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बेटा, यस, विच पार्ट ऑफ फ्लावर, विच पार्ट ऑफ फ्लावर is responsible for protecting the bud before it opens. सैपल, डायरेक्टली वैसे आंसर गिवन है। देखो सबके फंक्शन अलग है। देखो तो पैटल भाई ब्राइटली कलर था, ये तो अपना काम कर रहा है, इसका काम ब्राइटली कलर होना है ताकि ये अट्रैक्ट करे। और ये तो अपर पार्ट है वैसे भी है ना, अगर आप फ्लावर देखते हैं तो ये नीचे वाला सैपल होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है पेटल। होता है नहीं होता। तो सेम चीज है, पेटल हो गया, स्टेमन नीचे वाला पार्ट। अब यही तो भाई सबसे पहले आएगा, यही तो प्रोटेक्ट करेगा सारी चीजों को देखा जाए तो। स्टेमन बेटा पॉलिनेशन की बात हो रही है, एंथर और फिलामेंटिकली। कार्पल तुम्हारी फिर पिस्टिल की बात हो रही है, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप बोल सकते हो। तो बेटा ये तो हो नहीं सकते, ये तो होने से है। करेक्ट आंसर क्या हुआ बताओ जल्दी जल्दी। सैपल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है देखो, स्टेमन जो है बेटा ये मेल है, एंथर इट्स अ पार्ट ऑफ, ये दोनों के पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टेमन। तो मतलब ये तो आपके तीनों हो गए गलत। तो सही कौन सा हुआ, पिस्टिल है ना, पिस्टिल बोलो या कार्पल बोलो, मतलब तो वही है। तो पिस्टिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ब्राइटली कलर्ड, अभी आपको बताया ब्राइटली कलर्ड पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का। यस आपको पता है, हम टर्म यूज करते हैं कोरोला, राइट। और कोरोला क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ पेटल। तो देखिए क्या आंसर है, सैपल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, ये तो नहीं होता ब्राइटली कलर्ड है ना। सैपल मतलब कैलिक्स, तो ये तो नहीं है। पेटल पोल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, पेटल इज द करेक्ट आंसर। स्टेमन भी नहीं है बेटा, सी जो स्टेमन है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया है ना। क्वेश्चन था ब्राइटली कलर, तो ये आपका आंसर होगा पेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। हाँ जी, कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। हाँ जी,
रिमेंबर स्टेमन, ये आपका एंथर, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ये आपका एंथर है। कलेक्टिवली हमने टर्म बोला था स्टेमन, राइट, मेल पार्ट। तो एंथर जो है वो प्रोड्यूस करता है ना। सो करेक्ट आंसर हो गया एंथर, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और जो ये एंथर है दैट इज अ मेल पार्ट, एंड दिस वन दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल, सॉरी द पॉलन ग्रेन, ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो यू कैन से पॉलन ग्रेन्स आर लाइक मेल गैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट सपोर्ट्स द एंथर। क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ स्टेमन जो सपोर्ट कर रहा है, तो रिमेंबर अभी यही स्ट्रक्चर देखो, मैंने अभी आपको बताया, एंथर को, स्टेमन को सपोर्ट कौन कर रहा है, ऑफकोर्स ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया ना, दिस वन, है ना, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो रिमेंबर दिस इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट क्या होगा, फिलामेंट है, करेक्ट है फिलामेंट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं क्यों, क्यों भाई, ये तो किसके पार्ट है, फीमेल के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो भाई डेफिनेशन होगी पॉलिनेशन की, है ना, पॉलिनेशन की डेफिनेशन होगी ये तो। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन नहीं जी, फर्टिलाइजेशन नहीं जी, ये तो फ्यूजन होता है। पॉलिनेशन एक बिल्कुल जी, प्रोपेगेशन नंबर ऑफ इंक्रीज होना हो गया, तो यस सी आंसर पॉलिनेशन करेक्ट। नेक्स्ट है द स्वॉलन बेस ऑफ द पिस्टल कंटेनिंग ओव्यूल। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, स्वॉलन बेस ऑफ पिस्टल, पिस्टल मतलब कार्पल, कार्पल मतलब आप बोल सकते हो गाइनोशियम की बात हो रही है, रिलेट करो चीजों को, ठीक है। तो उसके अंदर ओव्यूल है, अब आपको पता है, याद है ना, ये अगर ओवरी है, सॉरी इससे पहले मुझे बनाना चाहिए ओव्यूल, है ना। तो क्वेश्चन है कंटेनिंग ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल किसके अंदर होता है, ये क्या होगी, ओवरी, समझ रहे हो। पिस्टल, कार्पल, गाइनोशियम, तो गाइनोशियम में क्या क्या पार्ट थे बेटा, स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल थे, है ना, इसके अंदर, इसके अंदर ओव्यूल था, राइट। तो आंसर हो गया आपका ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल अपर पार्ट हो गया, ये आपका मेल पार्ट हो गया, ये ऊपर वाले पार्ट है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ओवरी। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। क्वेश्चन देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, क्या बोलते, ओव्यूल की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वेनेशन, नहीं, ये तो बात गलत है। वेनेशन तो पता है क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, तो हम बोलते हैं ना मिडरी में कि वो पैरेलल है, रेटिकुलेट है ना, ये तो होती है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो ये आंसर तो हो गया गलत, प्लेसेंटेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस प्लेसेंटेशन मीन्स arrangement of ovule and ovary। जर्मिनेशन नहीं है, पॉलिनेशन नहीं है, एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो आंसर हो गया बी, पॉलिनेशन। Which type of placentation is characterized by ovule attached to central axis? Ovule central axis से attached है of a multi-ocular ovary, central axis से एक्साइल, ठीक है। बेसल में बेस हो गया, मार्जिनल में मार्जिन हो गया, ठीक है, यहाँ बेस हो गया, यहाँ मार्जिन हो गया, और यहाँ पेराइटल में मे बी कवरिंग दैट वॉल, है ना, पार्शली कवर कर रखा है, सकते, तो आंसर हो गया एग्जाम। In which type of placentation are the ovules attached? क्वेश्चन देखो, ovules attached to the walls, walls है parietal पे,
है ना। तो पेराइटल पे वॉल्स पे अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल अटैच्ड टू वॉल्स, राइट। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका पेराइटल। नेक्स्ट है विच फ्लोरल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलन कहाँ आता है, बचपन में पढ़ा होगा, स्टिग्मा पे, ठीक है। ओवरी के अंदर हो गया ओव्यूल, यहाँ तो बाद में जाएगा ना, तो ये आंसर गलत। स्टाइल पॉलन ट्यूब से कनेक्टेड वाला सीन है कि वहां लेके जाएगी, तो ये भी गलत। ये तो पार्टी बेटा मेल का हो गया, ठीक है। तो पॉलिनेशन के टाइम पे स्टिग्मा पे आए। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू स्टाइल। हाँ जी, स्टिग्मा सेकेंड पार्ट होता है स्टाइल एंड देन ओवरी। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसने इसको कनेक्ट किया, स्टाइल, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे मेल हो गया, है ना। सैपल आपका अलग पार्ट हो गया। द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन सनफ्लावर। मैंने आपको कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बेसल होती है, बेसल, ठीक है, बेसल याद रखो। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड को देखो, ये चीज शायद मैं बताना भूल गई, बट याद रखना बेटा, ओव्यूल सीड बनाता है फ्यूचर में, और जो ओवरी है वो फ्रूट बनती है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे जब हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप याद रखना ओव्यूल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन in plant where the ovule develop on the surface of a central column and that is not connected to ovary wall, that is free central, center free है, किसी चीज से connected नहीं है, right। the floral part that functions mainly in attracting आ गया भाई, ठीक है। देखो सैपल तो कैलेक्स हो गया आपका, तो ये तो नहीं है भाई। पेटल, यस, ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। तो अगर बेटा कोरोला दिया होता तो हम कोरोला पे जाते, हैं पेटल दिया तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पेटल। स्टेमन आपका मेल पार्ट हो गया, कार्पल आपका फीमेल पार्ट है, लेकिन आपको बताना था कि अट्रैक्ट कौन करता है पॉलिनेटर्स को, राइट। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन मेल गैमेटोफाइट। पहले तो मुझे ये बताओ मेल गैमेटोफाइट है क्या, हाँ जी सोचिए क्या है, पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कौन कंटेन करता है, स्टिग्मा करती है, नहीं जी वो तो बाद में आता है जी, ये तो वैसे ही फीमेल पार्ट हो गया। स्टाइल भी फीमेल फीमेल पार्ट है, ओवरी भी, नहीं जी कंटेन कौन करता है, एंथर। एंथर करेक्ट आंसर है ना। तो ये एंथर था, ये फिलामेंट था, ये कंटेन करता है पॉलन ग्रेन, ये फिलामेंट है, ये आपका एंथर है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच द ovules are born on central axis of a syncarpous ovary without any septum, again free central, ठीक है, free central। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of placentation is characterized by ovules attached to base। base आ गया यार, नाम नहीं है base, base है, base से attached। stalk that attaches a flower to plant, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्लावर जो है प्लांट से अटैच है, वो स्टॉक को बोलते हैं पेडिकल, ठीक है, पेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लावर्स दैट, ध्यान से सुनना भी, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक और बहुत सारे जो हमारे टर्म्स थे वो रह गए, उनके बेस पे क्वेश्चंस हैं। सो फ्लावर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स थ्रू एनी रेडियल पेयर। तो बेटा रेडियल सिमेट्री याद है, ए आर रहमान, ए आर रहमान, इनको याद रखना है ना। एक्टिनोमॉर्फिक बताया था ये आपको पहले। फ्लावर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स,
बाय सिंगल वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है, देखो सिंगल वर्टिकल प्लेन है, बाय लेटरल सिमेट्रिकल हो गए मतलब। तो बायलेटरल वाले कैसे होते हैं आपके, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि भाई ये तो एनी प्लेन था, एनी या फिर बोल सकते मल्टीपल प्लेन, और असिमेट्रिकल होते नहीं है, तो सिमेट्रिकल होते यूनिसेक्शन का कोई पंगा ही नहीं। तो बचा क्या, जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे इंटू टू इक्वल हाफ्स, असिमेट्रिकल होंगे भाई वो, ठीक है, असिमेट्रिकल। अ फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको याद है एक कॉन्सेप्ट था बेटा, क्या था, यूनिसेक्सुअल, एक होते हैं आपके बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज मोनोशियस। यूनिसेक्सुअल के लिए टर्म यूज करते हैं डायोशियस। याद आ रहा है कुछ कुछ। तो इसमें होते हैं सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। और इसमें नॉट सेपरेट। अब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो बताइए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें फ्लावर में दोनों मेल फीमेल इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होगा। ये तो टर्म्स ही अलग हो गई, है ना, ये तो बात ही अलग होगी, तो सिमेट्री वाली बात होगी। यहाँ तो हम कह रहे दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स इट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बताओ दोनों में से कौन होंगे, सोचो। कॉन्सेप्ट देखो भी बताया, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है ना, बोथ मेल एंड फीमेल इकट्ठे प्रेजेंट है। तो जहां दोनों इकट्ठे है मतलब अलग अलग नहीं है, समझ रहे हो। तो आंसर क्या हुआ, बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनी वाला तो आपका डायोशियस हो जाता, ठीक है, ये आपका मोनोशियस एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। अ फ्लावर दैट हैज आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स बट नॉट बोथ, या तो स्टेमन होंगे या कार्पल। स्टेमन आपका फीमेल पार्ट हो गया, या कार्पल जो है वो आपका फीमेल पार्ट हो गया। तो ये आपका मेल हो गया स्टेमन, सॉरी, और स्टेमन मेल एंड कार्पल फीमेल। तो कह रहे हैं कि या तो स्टेमन होगा या कार्पल, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग होंगे तो टर्म यूज करते हैं बेटा उसके लिए। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में तो मोनोशियस वाली टर्म होगी या आपकी डायोशियस होगी, ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ ना सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। देन द पोजिशन ऑफ द ओवरी व्हेन इट इज सिचुएटेड अबव द अदर फ्लोरल पार्ट, ऊपर है सारे पार्ट से। सोचो क्या था, हाइपोगाइनस, मतलब जो ओवरी है सुपीरियर होगी ना, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया हाइपोगाइनस, मतलब ओवरी सुपीरियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ द ओवरी व्हेन इट इज सिचुएटेड बिलो द अदर फ्लोरल पार्ट। अब तो भैया इंफीरियर वाली कंडीशन आ रही है ना, तो नीचे होगी एपिगाइनस, मतलब इंफीरियर। और अगर सेम लेवल पे होगी तो क्या होगा, सेम लेवल पे, सेम लेवल मतलब पेरिगाइनस, पेरिगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। कौन प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी, चलो नहीं है तो अच्छी बात है। सो पेरिगाइनस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर विद और सॉरी अ फ्लावर विद ऑल फोर वॉल ग्रुप प्रेजेंट, चारों के चारों ग्रुप प्रेजेंट है। कंप्लीट फ्लावर तो होगा, चार ही पार्ट होते हैं, तीन दो थोड़ी बोला है, चार बोले, ठीक है। अ फ्लावर लैकिंग वन और मोर फॉर ऑल, अगर नहीं है कमी है तो वो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट कंप्लीट, ठीक है। फ्लावर्स विद पेटल्स दैट आर फ्री, देखो पेटल्स क्या है, फ्री फ्रॉम ईच अदर, क्या बोलेंगे इसको जल्दी बताओ, पेटल्स फ्री हैं। देखो पैरीगाइनस एपिगाइनस ये तो बात ही अलग होगी, ये तो बात ही ओवरी की हो रही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। पॉली और गैमियो में से एक है, बताओ कौन सा होगा, फ्री है, पॉली, है ना। सो ये फ्री होते हैं
और गैमियो वाले फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका पॉलीपेटल्स। नेक्स्ट है फ्लावर्स विद पेटल्स दैट आर फ्यूज्ड टुगेदर। जो फ्यूज हैं अभी बताया, फ्यूज कौन से होते हैं? गैमियो वाले। ठीक है, याद रहेगा। ये सिमेट्री से, ये क्वेश्चन सिमेट्री से रिलेटेड हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। हाइपोगाइनस भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी नहीं है। ये होता है भाई फ्री, पूछा फ्यूज है तो फ्यूज हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमेट्री वेयर अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड। फ्लावर जो है डिवाइड हो सकता है इनटू इक्वल हाफ्स इन मोर देन वन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। एक्टिनोमॉर्फिक, या रहमान। दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। A flower with the where the sepal, petal and stamens SPP SPS attached at the base कौन सी होगी? ऑफ री। हाँ जी, बेस से अटैच है, यहाँ बेसिपिटल मेंशन नहीं है कुछ भी ऐसा। तो हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, नेक्स्ट है अ फ्लावर विद ओनली स्टेमन एंड नो कार्पल। सिर्फ स्टेमन है, ओनली स्टेमन वाली बात है, नो कार्पल। स्टैमिनेट हो गया, स्टैमिनेट। नेक्स्ट है अ फ्लावर विद ओनली कार्पल, जिसपे सिर्फ कार्पल होंगे, नो स्टेमन वाली कंडीशन है, पिस्टिलेट होगा। ठीक है ना, पिस्टिलेट। पिस्टिल देखो याद रखना बेटा, पिस्टिल का ही दूसरा नाम कार्पल है। सिर्फ कार्पल होंगे तो पिस्टिलेट होगा, सिर्फ स्टेमन होगा तो स्टेमिनेट हो गया। दैट रिप्रेजेंट्स ओनली स्टेमन। और ये कंप्लीट इनकम्प्लीट तो डिपेंड अपॉन कि चार वॉल्स या चार पार्ट जो है प्रेजेंट है या नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया ओनली स्टेमन, ओनली पिस्टिल, ओनली कार्पल। पिस्टिल। The arrangement of floral organ where the ovary is inferior, inferior है, एपिगाइनस। राइट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो ऐसे नहीं है, है ना। हाइपो में सुपीरियर होती है ओवरी, पेरी में हाफ इंफीरियर होती है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स वेयर द ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस अभी बताया आपको। When the sepals and petals are attached at the middle of the ovary, मिडल पे है, सेपल पेटल मिडल पे। बताओ मिडल पे है तो क्या होगा? पेरीगाइनस। ठीक है, अ फ्लावर विद अ सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ सिंगल प्लेन है सिमेट्री का। तो दोबारा आया सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल, राइट। और बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब जाइगोमॉर्फिक। सो करेक्ट आंसर विल बी द जाइगोमॉर्फिक। ओके, सो यू कैन सिंपली से कि बेटा फ्लावर में ना ये सारे पार्ट्स, लेट मी इसको अरेंज करने दो यहाँ पर। यस, तो फ्लावर को हमने बिल्कुल फ्लावर की तरह, है ना, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ लिया है। दैट मीन्स सारा कॉन्सेप्ट जो आपकी 11th एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग था इम्पोर्टेंट, सब हमने कर लिया है कि क्या लेवल रहता है एवरीथिंग, है ना। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे, कुछ और मतलब अभी बहुत रहता है इसका, लाइक फ्रूट को पढ़ेंगे। फ्लावर पढ़ लिया तो फ्रूट भी पढ़ेंगे ऑफकोर्स। तो एंजियोस्पर्म में बेटा हम बोल सकते हैं फ्लावर को हमने डीपली पढ़ लिया बेटा, 12th को बहुत काम आने वाला है आपका ये टॉपिक। ठीक है, तो उसके लिए आप, एंड आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आपने आंसर बहुत अच्छे से दिए होंगे, है ना, क्योंकि अच्छे से पढ़े आपने। स्टिल कोई कमी रह जाए तो भाई ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, जब मन चाहे देख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है बेटा, जब आप पढ़ रहे हो तो ना मेक श्योर साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहो, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।
In the next lecture we will deal with a new topic, that is fruit. So once again thank you so much and bye bye, take care. अच्छे से पढ़िए, ठीक है। 4-4 5-5 घंटे नहीं बोलती मैं पढ़ने को, लेकिन द थिंग इज चाहे आप 30 मिनट्स में पढ़े, जस्ट मेक श्योर वो 30 मिनट्स 30 आवर्स की तरह होने चाहिए, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना आपको उस टाइम पे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।